वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, उनका रट्टा नहीं लगाते हैं। तो चलो कुछ आज अपन और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं 10 बेहतरीन क्वेश्चन जो कि स्थिर वैद्युतिकी फोर्स पर आधारित हैं, जो यानी कि जितने भी अपन ने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं उनके ऊपर आधारित कुछ 10 महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल्स अपन कर लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत क्या रहती है, सर हमने कॉन्सेप्ट्स को तो पढ़ लिया है लेकिन उनके जो न्यूमेरिकल्स हम उनके इन ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े हैं उनको अप्लाई कैसे करें, वो सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो उनकी इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन 10 एग्जाम्पल्स को लेते हैं, इन क्वेश्चंस को लेते हैं जो कि कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो अपने को एक एक जो क्वेश्चन है वो देखना है और एक क्वेश्चन अपने को बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता चला जाएगा और एंड तक अपने को सारे कॉन्सेप्ट्स लगाने आ जाएंगे। ठीक है, तो चले करते हैं अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन बता रखा है कि 4 समान आवेश हैं, 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम का है, x पर स्थित हैं। ये क्रमशः 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश का परिणामी बल अपने को ज्ञात करना है। तो पहले अपन करते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व। देखते हैं क्या बताता है पहला क्वेश्चन कि ये अपन कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं। तो ये तो ले लिया अपन ने x एक्सिस और ये ले लिया y एक्सिस। तो पहला ये तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। तो 4 आवेश रखे हुए हैं, यहाँ पे रखा हुआ है, सभी समान है, सभी समान है और Q का मैंने मान दे दिया 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q, सब जगह पर यही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या दे दिया, Q का मान है, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम। क्लियर। तो अपने को क्या याद करना है, यहाँ पर, इस पर, ठीक है, इस बिंदु पर, यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, बल निकालना है। यानी कि F2 का मान मुझे निकालना है, F2 का मान मुझे निकालना है, यानी कि F2 पर कितना बल लग रहा है वो मुझे निकालना है, रिजल्टेंट। ठीक है, FR2 बोल देता हूँ उसको। तो अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है यानी कि अपन को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा क्या है, चार्ज हैं, यानी कि इनको सोल्व करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। ठीक है कि नहीं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को क्या बताता है कि एक आवेश के कारण यानी कि एक आवेश पे जो बल होगा सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योगफल होगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक तो बल लगाएगा ये, तो इसको मैंने दे दिया F21 प्लस ये इस पे बल लगाएगा, 2 पर कौन सा बल लगा रहा है, 1। दूसरा क्या लगेगा, F23, दूसरे पे कौन सा लगा रहा है, तीसरा आवेश बल लगा रहा है, एक यहाँ पे F24। यानी कि 3 बल लगेंगे इसके ऊपर, एक तो ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया 1, 2, 3, 4। तो यानी कि 2 पर लगाने वाला पहला आवेश, 2 पर लगाने वाला तीसरा आवेश, इस पे लगाने वाला चौथा आवेश। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं F21 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। F21 की वैल्यू जो अपन निकालेंगे, इसका जो मान निकालेंगे, F21 यानी कि इसके और इसके बीच में लगने वाला बल जो कि होता है KQ1Q2/R², KQ1Q2/R²। तो मैं सीधा KQ1Q2 दोनों का मान समान ही है, दोनों को मैं क्या मान लेता हूँ, Q मान लेता हूँ। क्यों, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी अपने को आसानी रहे। तो ये लिया KQ² Q1Q2 दोनों Q ही है बट्टे R²। R का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² का स्क्वायर, यही आएगा ना। और डायरेक्शन कौन सी इसकी, क्योंकि बल है, सदिश योगफल बताया उसने, ये तो अपन ने निकाल लिया, लेकिन ये सदिश भी निकालना पड़ेगा। ये धनात्मक, ये धनात्मक, यानी कि ये बल लगेगा इधर, इधर इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि, और ये डायरेक्शन कौन सी है, I कैप। एकांक सदिश से मैं क्या कर दूंगा, इसको गुणा कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, F कौन सा निकालूंगा, 23। F23 क्या आएगा बोलो, कि इसके और इसके बीच में लगने वाला बल तो कितना आएगा, KQ² अपॉन में बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2, 4 से लेके 2 के बीच की, यानी कि 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। लेकिन डिस्टेंस डायरेक्शन क्या होगी, ये धनात्मक, इस धनात्मक में इधर बल लगाएगा, यानी कि कितना आएगा, -का I कैप। ठीक है बात। अब बात आती है इसकी,
F24 तो F24 क्या लगाएगा अपने पास में, बल लगाएगा इसके ऊपर यहाँ तक, तो कितना आएगा इसके और इसके बीच में लगने वाला बल देखो कितना आएगा, KQ² बट्टे बीच की डिस्टेंस कितनी इस बार 6 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस का 2 का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन माइनस का i कैप, क्योंकि ये धनात्मक है ये इसको इधर ही तो प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि ये आ गया। सभी मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो यहाँ से कितना आएगा FR2 बराबर कितना आएगा KQ² बट्टे 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का i कैप प्लस का ये प्लस का i कैप प्लस का है, यहाँ पे कितना आएगा KQ² बट्टे 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का i कैप प्लस कितना आएगा KQ² बट्टे 6 गुणा 10 की घात माइनस का 2 का होल स्क्वायर इंटू में माइनस का i कैप। तो यहाँ से देखो ये तो ये इसको कैंसिल कर देगा, सेम मैग्नीट्यूड आ रहा है दोनों का, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, ये प्लस का i कैप ये माइनस का i कैप, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा यहाँ से। अब बचेगा अपने पास में ये, यानी कि ये बचा अपने पास में FR2 बराबर कितना आया बोलो, KQ² बट्टे 6 गुणा 10 की घात माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का i कैप, ठीक है। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करता हूँ मैं, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। K का मान तो अपने को पता ही है, यानी कि FR2 का जो मान आ रहा है कितना आया 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, इसका स्क्वायर 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर बटे 6 गुणा 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर, 6 गुणा 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर, ये आया माइनस का i कैप। तो FR2 जो आया देखो कितना आएगा, ये आया 9 गुणा 10 की घात 9, इसको सोल्व करता हूँ मैं तो 4 गुणा 10 की घात माइनस का 12 बटे 6 गुणा 10 की घात माइनस का नहीं 36 गुणा 10 की घात माइनस का 4, तो यहाँ से 9 चौक है 36, तो ये उड़ गया, ठीक है कि नहीं। यहाँ से देखते हैं अपन, यहाँ से ऊपर बचा FR2, ऊपर तो कितनी घात बचती है अपने पास में 10 की घात प्लस का 9, ये यानी कि कितना बचता है 10 की घात माइनस का 3 बट्टे 10 की घात माइनस का 4, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 10 कूलम आंसर, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में माइनस i कैप डायरेक्शन। तो इसका आंसर आ जाता है, क्लियर बात। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अरे समझ में आ गया ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, इनको अपन स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान लगा के करिए इनको। अगला क्वेश्चन भी अपन करते हैं, एक एक अपन करेंगे, और तुम लोगों ने किए होंगे अगर ये क्वेश्चन तो आप आंसर मैच कर सकते हो इनके। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्ग है, वर्ग के एक वर्ग है A B C और D, प्रत्येक की भुजा A है, प्रत्येक की भुजा A है, तो वर्ग के प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखा हुआ है, कैपिटल Q रख देता हूं, प्रत्येक कोने पर कैपिटल Q आवेश रखा हुआ है। तो किसी एक पॉइंट के ऊपर, एक कोने पर, यानी कि किसी एक आवेश पर अपने को बल का मान ज्ञात करना है, या तो इस पे ज्ञात कर दो या इस पे ज्ञात कर दो या इस पे ज्ञात कर दो, अपनी मर्जी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ मैं यहाँ। तो मान लेता हूँ कि ये अपने पास में वर्ग है, यहाँ पे आवेश Q, यहाँ पे आवेश Q, यहाँ पे भी आवेश Q और यहाँ पे भी आवेश Q, ये A है। इसके ऊपर बल निकाल लेता हूँ मैं सबसे पहले, इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर बल निकालूंगा, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले ये तो अपने पास में A है और ये B है, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ B पर बल निकाल रहा हूँ, यानी कि FBA निकाल रहा हूँ, B पे ऊपर A के कारण। तो यानी कि बल कितना आएगा, किधर आएगा, कितना आएगा KQ1 Q2 अपन में R स्क्वायर, यानी कि KQ1 का मान Q, Q2 का मान भी Q बट्टे R का मान A, यानी कि KQ स्क्वायर बट्टे A स्क्वायर, ठीक है। और बल किधर लगेगा, F इधर,
एफ लग रहा है, सीधा ये एफ बोल देते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्शन अपन ने दर्शा दी इसकी। अब देखो इसके ऊपर एक बल तो इसने लगाया, एक ये भी तो लगाएगा, ये भी बल लगाएगा। ये किधर लगाएगा, ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये इधर लगेगा। और ये भी कितना लगाएगा अपने पास में, एफ ही लगाएगा। क्यों, देखो तुम, क्योंकि ये भी बीच की दूरी ए ही है और यहाँ पे दोनों का आवेश फिर भी क्या है, ए ही है, इसके बराबर ही है, यानी कि बल दोनों का समान लग रहा है। लेकिन एक ये भी तो बल लगाएगा, यहाँ पर 3 आवेश हैं, तो ये बल लगाएगा ऐसे, ये लगाएगा F1 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, इसको F3 मान लिया, ये बल लग रहा है। तो यहाँ से देखो तुम, यहाँ से देखो तो F1 का मान ये आया और F2 का जो मान है वो भी कितना आएगा, KQ² बट्टे A² ही आ रहा है। F3 का मान कितना आएगा, क्योंकि बीच की दूरी इस पर ये है, ये वाली, पहले तो ये थी तो A² ले लिया अपन ने, तो इस पर बीच की दूरी कितनी आएगी, ये A है, ये A है, तो ये क्या है, कर्ण बना। तो कर्ण अपन जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे ये जो मान आएगा √2a आएगा, इसकी जो दूरी कितनी आएगी, √2a। तुम निकाल सकते हो यहाँ से, इस ट्राइंगल के अंदर ये A है, ये A है, तो ये आंसर √2a आना है। तो मुझे निकालना है F3, तो सबसे पहले F3 निकाल देता हूँ। तो F3 का जो मान आया कितना आया, KQ² बट्टे √2a का होल स्क्वायर, यानी कि कितना आया, KQ² बट्टे 2a²। ठीक है बात। अब ये तो क्या हुआ, अलग अलग बल निकल रहे हैं, डायरेक्शन भी सबकी क्या है, अलग अलग है। इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, कैसे लगाएं, है ना। जो पहला वाला क्वेश्चन था उसके अंदर तो क्या हो रहा था, एक इधर लग रहा था, एक इधर लग रहा था, यानी कि जो इधर लग रहा था वो तो आपस में कैंसिल हो गया था, है कि नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ये यहाँ पे अलग अलग एंगल पे लग रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको तो मैं हटा देता हूँ और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ। इन दोनों का रिजल्टेंट F12 निकालो, F12, क्योंकि ये दोनों जो हैं कितने कोण पर हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री पर है। इसको मैं एक बार छोड़ देता हूँ, F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ, जो कि किधर निकलेगा, इधर, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालने का अपने पास में फॉर्मूला जो आता है F1² प्लस का F2² प्लस 2Fn F2 cos थीटा। तो F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 90। तो F12 का जो मान है F1² F1 यानी कि F के बराबर ही है, ये दोनों बराबर ही तो है, F1 और F2 का मान। तो मैं क्या ले लेता हूँ, F² प्लस का F² प्लस का 0, क्योंकि 2F1 F2 cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यानी कि यहाँ पे रख दिया मैंने। तो F12 का जो मान आता है वो कितना आता है, √2f, यानी कि F12 का जो मान आया, मान रख देता हूँ मैं √2 गुणा KQ बट्टे A²। F का मान कितना है, KQ बट्टे A²। F1 ले लो, जो है F2 ले लो, यहाँ पे क्लियर बात। अब देखो दो बल इनको सॉल्व कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आया F12। तो अब दो बल निकल रहे हैं, एक तो F3 भी इधर है और F12 भी इधर है। तो यानी कि रिजल्टेंट जो आएगा, FR जो आएगा, कितना आएगा, F12 प्लस का F3। क्यों, इन दोनों का रिजल्टेंट देखो आप, क्योंकि इन दोनों को मैंने सॉल्व किया है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, यहाँ। दोनों का रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, यहाँ। अब ये इधर निकला और ये भी इसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। यानी कि FR जो आता है अपने पास में कितना आएगा, FR F12 की वैल्यू तो ये रही, √2 KQ² अपॉन में A² प्लस F3 का मान मैंने पहले ही निकाल लिया था, KQ² अपॉन में 2A²। कितना आएगा, KQ² अपॉन में 2A²। तो यहाँ से FR जो आता है, FR जो आएगा KQ² अपॉन में A², तो मैं क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, KQ² अपॉन में A² मैंने कॉमन लिया। तो यहाँ पे कितना बचा, √2 प्लस 1/√2, और यही अपना आंसर है। और डायरेक्शन में दिखा सकता हूँ, ये है A, ये B और B, यानी कि ये C और ये D, यानी कि आंसर है D से B की ओर, D से B की ओर इसकी डायरेक्शन। क्लियर है ना बात। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताया ना, एक एक क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं।
समझ में आया ना ये बात। ये एक इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि ये 1 या 2 बार तो नीट में पूछा जा चुका है और 1 बार ये जेई में पूछा जा चुका है, ठीक है कि नहीं। तो आगे अपन पढ़ते हैं इसके अलावा। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 2 आवेश हैं, 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 आवेश हैं, 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, और बीच की जो दूरी है वो दूरी है इनकी r, ठीक है। अब ये बीच की दूरी इनकी r है, तो ये बोला जा रहा है कि इनके बीच में कहीं, इनके बीच में एक अन्य आवेश q को कहाँ रखूं कि ये जो क्या रहे, ये जो आवेश है वो संतुलन में रहे। एक आवेश को कहाँ रखूं इसके बीच में कि ये क्या रहे, संतुलन में रहे। आ रही बात समझ में। अब देखो ध्यान से रखना है इस बात को। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, एक अन्य आवेश बीच में रख दिया गया कहीं पे, तो ये कहाँ पे रखूँ, कितनी दूरी पर रखूँ कि ये संतुलन में रहे। संतुलन का मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर जो कुल बल है वो 0 हो, कुल बल का मान क्या हो, 0 हो। साम्य अवस्था की कंडीशन यही तो बताती है, इनके कुल बल का मान जिसके ऊपर 0 हो गया वही तो संतुलन में है ना बात। तो यहाँ पे संतुलन में वही रहेगा। तो यानी कि ये दूरी मैंने मान ली x, तो ये कितनी बचेगी बोलो, r माइनस का x। अगर इसके ऊपर बल जो है, इसके ऊपर जो बल है वो 0 आ जाए तो ये संतुलन में है, ठीक है। क्वेश्चन को वापस समझ लेना, किसको संतुलन में बोला, ये संतुलन में रहे, ये जो आवेश है वो संतुलन में रहे, यानी कि जो संतुलन में है उसके ऊपर जो कुल बल का मान कितना होगा, 0, क्योंकि अपन जानते हैं साम्य अवस्था की कंडीशन यही बताती है अपने को, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका, देखते हैं। तो अब इस आवेश के ऊपर जो बल लग रहे हैं वो 2 लग रहे हैं, एक तो ये बल लगा रहे हैं, एक ये लगा रहे हैं, ठीक है। अगर ये धनात्मक भी लेता हूं तो ये क्या कर रहा है, इसको आकर्षित कर रहा है इसे, और ये इसको आकर्षित करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश तो ऋणात्मक है। तो F1 है लग रहा है और F2 लग रहा है, यानी कि F1 जो है इन दोनों के बीच में लगने वाला बल इन दोनों के बीच में लगने वाली के बल के बराबर आ जाए तो ये क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि जितना बल मान लिया कि ये आवेश है, इसको मैं इधर खींच रहा हूँ, एक इसको इधर खींच रहा हूँ, दोनों के बल ही मान क्या है, बराबर है। दोनों के बल जो है वो क्या है, बराबर है। अगर दोनों का बल बराबर होगा तो क्या हुआ, वो साम्य अवस्था की स्थिति में। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि साम्य अवस्था में कितना आएगा, F1 बराबर F2। F1 यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन और Q के बीच में लगने वाला बल, Q1 Q2, Q1 का मान ले लेता हूँ 9 इलेक्ट्रॉन, Q2 का मान है Q बटे R का मान कितना है x, यानी कि x² बराबर इसके और इसके बीच में लगने वाला बल कितना, K गुणा 4 इलेक्ट्रॉन गुणा Q बटे कितना आएगा, R माइनस x का होल स्क्वायर। तो K से तो ये K गया, E से E गया, Q से Q गया, यानी कि यहाँ पे कितना बचा, 9 बटे x² बराबर 4 बटे R माइनस x का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं तो ये कितना आएगा, इसको लिख सकता हूँ क्या, 3 बटे x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ऐसे में क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 बटे R माइनस x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर काट दूंगा मैं, यहाँ पे बचेगा 3 बटे x बराबर 2 बटा R माइनस x। अब मैं देखता हूँ इसको आगे सोल्व करके, वक्र गुणा कर लेता हूँ मैं इसको। तो कितना आया, 3R माइनस का 3x बराबर 2x, यानी कि 3R बराबर कितना आया, 5x। अपने को मान किसका निकालना है, x का। तो x बराबर कितना आएगा, 3 बटे 5R। यही क्या है, इसका आंसर है। आती है बात समझ में, ठीक है। एक ये क्वेश्चन अपन ने देख लिया, आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं। बताया ना, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा बार आ चुका है, यानी कि इसको तो मैं गिन भी नहीं सकता कि कितनी बार आया। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, चौथा क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन अपने को बताता है कि दो q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, उनके मध्य बिंदु पर q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है, तो इसका मान व प्रकृति क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन में रहे। इस पर देखना, क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करना है, यानी कि जिसको क्वेश्चन को पढ़ना आ गया है ना, क्वेश्चन को समझ लिया जिसने, वही क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। पहली बात तो यही है ना। अब इस वाले क्वेश्चन में और जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें कुछ सिमिलरिटी लग रही है, लेकिन सिमिलरिटी नहीं है, थोड़ा सा तुम देखोगे कि थोड़ा सा अलग है वो उससे। कैसे? तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दो आवेश, ये भी Q है, ये दूसरा आवेश है, ये भी Q है। ठीक है, ये जो दोनों हैं वो R दूरी पर रखे हुए हैं, R दूरी दे रखी है ना इनकी। पांचवा है ले लिया ये मैंने क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा सोल्व कर देते हैं मन पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। चलो पांचवा क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं जो कि इसी के जैसा है। तो क्या बोल रहा है कि q परिमाण का तीसरा आवेश, q परिमाण का तीसरा आवेश यानी कि स्मॉल q परिमाण का तीसरा आवेश इसके मध्य बिंदु पे रख दिया जाता है। तो ये कितना लिया अपन ने? r/2 डिस्टेंस पे है, और ये भी कितना है? r/2 डिस्टेंस पर है। ठीक है कि नहीं? ये r/2 डिस्टेंस पे है और ये भी r/2 डिस्टेंस पे है। तो ये बोल रहा है कि ये कितना होना चाहिए, ये इसका मान q का मान कितना होना चाहिए कि निकाय संतुलन में रहे। निकाय का मतलब ये चीज़ जो पहले से पड़ी हुई है, ये निकाय है, यानी कि ये संतुलन में रहना चाहिए। इस पर ये संतुलन में नहीं होना चाहिए, ये संतुलन में रहना चाहिए। यही हुआ ना इसका मतलब। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो कुल बल है वो कितना रहे? शून्य रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर जो कुल बल है वो शून्य हो जाए। तो अब इसके ऊपर बल कितना लग रहा है? कौन कौन लगा रहा है? एक तो ये लगा रहा है, एक लगा रहा है ये बल। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं F1 प्लस का F2 बराबर क्या होना चाहिए? 0। एक तो ये बल लगा रहा है और एक है ये लगा रहा है। उसमें तो क्या था? अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए मैंने डायरेक्ट बराबर कर दिया। इसका तो अपने को पता नहीं है, ठीक है कि नहीं, ये डायरेक्शन कैसी है। तो अब इसके ऊपर कुल बल शून्य कर देता हूं मैं। इसके द्वारा ये बल, इसके द्वारा ये बल, सदिश योगफल कर दिया तो माइनस अपने आप आ जाएगा। तो इसके द्वारा ये बल निकाल लेता हूं। तो F1 का मान तो कितना आएगा? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, K Q, और Q2 का मान कितना है? Q बटे R का मतलब कितना है? R/2 का होल स्क्वायर प्लस इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल कितना आएगा? K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो अब मैं इसको इधर लेके चला जाता हूँ। तो ये आया अपने पास में K Q बट्टे R स्क्वायर बाई 4 यानी कि 4R स्क्वायर बराबर माइनस का K Q स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर। K से तो K गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, कैपिटल Q से A कैपिटल Q गया। तो यानी कि जो Q का मान आएगा वो कितना है? माइनस का Q बाई 4, माइनस का Q बाई 4। यानी कि अगर मैं इसके बीच में माइनस का Q बाई 4 आवेश रख देता हूं तो ये हिलेगा नहीं, ये दोनों आपस में नहीं हिलेंगे क्योंकि ये संतुलन में रहेगा। देखा अपन ये चीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, चौथा क्वेश्चन। एक बिंदु आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम, एक बिंदु आवेश है Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम बिंदु 2,1 पर तथा दूसरा बिंदु आवेश Q2 बराबर -5 माइक्रोकूलम बिंदु -2,4 पर व्यवस्थित है। तो Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। अरे बात आ रही है ना समझ में? हाँ या ना बोलो? हाँ आ रही है कि नहीं? मोथे लोग जग जाएंगे, मुझे पता है, क्वेश्चन को देख के ही क्या हो रहा है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या बता रहा है? देखो, एक बिंदु आवेश है 2 माइक्रोकूलम, यानी कि दिया हुआ गिवन वैल्यूज में निकाल लेता हूं पहले, गिवन वैल्यूज। ठीक है, जो Q1 दे रखा है, Q1 दे रखा है, तो Q1 का मान कितना है अपने पास में? 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और यह बिंदु 2,1 मीटर पर स्थित है, यानी कि इसकी स्थिति सदिश कितना है? 2i कैप प्लस का j कैप। यही होगा ना, देखो अपन ने पढ़ाया था वेक्टर के अंदर। अगला इसी प्रकार
Q2 दूसरा जो आवेश है Q2 दे रखा है, और ये जो रखा हुआ है Q2 का मान है -5 माइक्रोकूलम, और ये रखा हुआ है R2 सदिश किसके ऊपर रखा हुआ है, -2 I कैप प्लस 4 J कैप, ये रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है, ठीक है कि नहीं। तो हमें जो फाइंड करना है वो निकालना है F21, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है। किसमें पढ़ा था अपन ने, कूलॉम के नियम में, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण में अपन ने पढ़ा था इसको। तो अब देखते हैं अपन सबसे पहले जो F21 का जो फॉर्मूला है वो कितना आता है, K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो K Q1 Q2 बट्टे R12 का स्क्वायर इंटू में R12 का कैप। क्लियर बात, सदिश रूप में ऐसा ही लिखेंगे अपन इसको। F21 बराबर कितना आएगा, K Q1 Q2 बट्टे R12 का क्यूब और ये R12 का सदिश। अरे याद है ना बात, कैसे किया है अपन ने, पता नहीं ये चीज़। अब मैं इसकी जगह R12 का तो मतलब ये भी तो होता है, F21 बराबर R12 कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, K Q1 Q2 बट्टे, इसको क्या लिख सकता हूँ, R1 माइनस R2 का क्यूब। R1 माइनस R2 ही तो होगा ये, R1 माइनस R2, ऐसे ही क्या होगा ये, R1 सदिश माइनस R2 का सदिश। ये ले लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, मान निकाल के मैं रख दूंगा यहाँ पे। K का मान पता है मुझे और Q1 का मान भी पता है, Q2 का मान भी पता है, बस ये मान निकालना अपने को। तो सबसे पहले अगर मैं क्या करता हूँ, R1 माइनस R2 निकालता हूँ, R1 माइनस का R2, तो R1 का मान तो ये रहा 2i कैप प्लस का j कैप माइनस R2 माइनस ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा, प्लस का 2i कैप माइनस का 4j कैप। तो यहां से इसको सोल्व कर रहे हैं तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे कितना आ रहा, 4i कैप माइनस का 3j कैप। ये आया R1 माइनस R2 का मान, यानी कि R1 माइनस R2 का जो मान आया कितना आया, 4i कैप माइनस का 3j कैप। इसका अगर परिमाण में निकालूं, R1 माइनस R2 का अगर मैं परिमाण में निकालता हूं तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस का 9 यानी कि 5। परिमाण तो यही होगा ना, मैग्नीट्यूड। तो अब पुट अप कर देते हैं इसमें मान, समीकरण 1 में मान रखेंगे। मान रखने पर मान रखने हैं अपन इसके अंदर, तो F21 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान कितना है, 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6। Q2 का मान कितना आएगा, -5, माइनस इधर लगा देता हूँ, -5 गुणा 10 की घात माइनस का 6 बट्टे R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कितना आया, 5, तो 5 का क्यूब, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब है यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आएगा साथ में, 4i कैप माइनस का 3j कैप। यही तो आने वाला है। तो यहाँ से अपन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसको F21 बराबर, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो ये आया अपने पास में, इसको तो सॉल्व करते हैं, तो ये आया 18 इंटू में 5 इंटू में 10 टू द पावर -3, 18 गुणा 5 गुणा 10 की घात -12 में से 9 घटा देता हूँ तो माइनस का 3, ये बचा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये माइनस का, तो माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आएगा, 3j कैप माइनस का 4i कैप। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से ये चीज़ आने वाली है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से क्या है अपने पास में, यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ तो 1 5 तो गया,
ठीक है कि नहीं, ये 18 बचा। तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूँ F21 बराबर 1 0 मैं इधर लगा देता हूँ, तो इसको कर दिया मैंने 180 बट्टे 5 गुणा 5 गुणा 10 की घात माइनस का 4 3j कैप माइनस का 4i कैप। तो यहाँ से सॉल्व करता हूँ इसको मैं, ये सॉल्व किया, ये तो कितना आया 3 और ये चला गया 6 में जाएगा 3 15 3 इधर चला गया, ये कितना आया 6, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से आया 5, तो 6 के अंदर अपन डिवाइड करते हैं इसको, तो कितना आएगा F21 बराबर 7.2 आ जाएगा। ये तो 7 पंजे 35, हाँ 7.2 गुणा 10 की घात माइनस का 4 3j कैप माइनस का 4i कैप, आंसर इसका आंसर, ठीक है बात। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना होता तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल के रख देता हूँ मैं, यानी कि सिर्फ अपने को बल का मैग्नीट्यूड निकालना होता, ठीक है कि नहीं, F21 का मैग्नीट्यूड निकालना होता तो ये कितना है अपने पास में, ये है अपने पास में 180 गुणा 10 की घात माइनस 4 बट्टे 5 गुणा 5, इसका मैग्नीट्यूड लगा देते हैं अपन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो 5 से तो 5 गया, ठीक है। और ये कितना है अपने पास में 36, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से आंसर आ जाता है ये वाली चीज़। तो ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ, अपने को यहाँ तक आंसर निकालना था, ये अपन ने निकाल दिया। ऐसे ही चाहे तो अपन इसको निर्देशांक, अगर क्या होता अगर अपने पास में सिर्फ बल का परिमाण निकालना होता तो अपन सीधा भी निकाल सकते थे, वो भी दूसरा तरीका भी अपन देख सकते हैं कि कैसे अपने को निकालना है। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे कि वहाँ पे स्थित है, ये निर्देशांक तंत्र से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मान लेते हैं कि अपने पास ये है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4, ये 1 2 3 और 4। अब यहाँ से अपने पास में एक जो बल है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम तो है 2,1 पर, 2,1 यानी कि यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, ठीक है बात। अगला है अपने पास में जो है -2,4 पे, ये 1 ये 2, -2,4 पे यानी कि यहाँ पे माइनस का 5 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच में बल निकाल सकता हूँ मैं आसानी से, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये तो कितनी हो गई 2 और 2 इधर, यानी कि ये तो हो गई 4 और ये कितनी बची 2 से लेके 1 से लेके इधर से लेके 3, तो ये 4 ये 3, तो ये डिस्टेंस कितनी बचती है अपने पास में, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी बचती है 5 आएगी, यानी कि KQ1 Q2 बट्टे R², R का मान कितना आया 5। इस तरीके से मैं इसको निकाल सकता हूँ KQ1 Q2 बट्टे R², अगर सिर्फ परिमाण निकालना होता तो, ठीक है बात। तो इस टाइप से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपन ने कर लिए 5 क्वेश्चन। अगला है 6ठा क्वेश्चन, उसको देखने वाले हैं। अरे बढ़िया है ना क्वेश्चन, देखो कमाल के क्वेश्चन है, यानी कि पूरा का पूरे कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है ये, जिसमें अपने को थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है कि नहीं। तो चलो अभी अपन करते हैं अगला क्वेश्चन, और ये भी क्या कमाल का क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, यह है 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश x अक्ष पर क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर पर रखे हुए हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर लगने पर रखे 1 कूलम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अपने पास में एक निर्देशांक तंत्र ले लेते हैं अपन, तो ये तो 1 है, ये मान लिया कि ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ऐसे ही चल रहा है काम, ठीक है। और प्रत्येक के ऊपर 4 माइक्रोकूलम है, ठीक है। यहां पे एक आवेश रखा हुआ है 1 कूलम, 1 कूलम रखा हुआ है, तो इसके ऊपर अपने को बल ज्ञात करना है। तो सबका मान इसको क्यू बोल देता हूं मैं,
ये जो आवेश कितना है Q है। तो वापस F मुझे निकालना है, इसके ऊपर निकालना है, तो ये बल लगाएगा, तो मैं जोड़ देता हूँ F1 प्लस का F2 प्लस F3 प्लस Fn, क्योंकि ये बल लगाएंगे यहाँ पे, इधर ही लगाएंगे सारे के सारे। तो सबसे पहले तो मैं F1 निकाल लेता हूँ, तो F जो निकाल रहे हैं अपन कितना आएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इसको मैंने स्मॉल q नाम दे दिया, इसको कैपिटल Q दे दिया, तो क्या लिख देता हूँ K Q बटे R मतलब कितना आया इस बार 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल K Q बटे R का मतलब इस बार कितना आया 2 का स्क्वायर प्लस ये लगाएगा इस पर K Q बटे 4 का स्क्वायर, K Q बटे 8 का स्क्वायर एंड सो अनंत तक जाता है। तो अब यहाँ पे देखो F बराबर कॉमन जो आ रहा है वो तो ले लेता हूँ, K Q कॉमन आ रहा है, ये कितना आया 1/1 प्लस का 1/4 प्लस का 1/16, ऐसे चल रहा है ये काम। तो ये तो क्या हो रहा है अपने पास में, एक गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हो रही है। कौन सी श्रेणी प्राप्त हो रही है, गुणोत्तर श्रेणी, जिसका प्रथम पद तो कितना है 1 है तथा सारवा अंतर कितना है 1/4। भाग दे के देख लो तुम, इसमें भाग दे के देखेंगे तो 1/4 आएगा, यानी कि द्वितीय पद में पहले पद का भाग दे के देखेंगे तो अपने पास में आता है 1/4। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको सोल्व करने का, तो F बराबर इसका जो फॉर्मूला है इसको सोल्व करने का ये होता है A/1 माइनस का R, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से इसको अपन सोल्व करते हैं, तो A का मान तो 1/1 माइनस का 1/4, तो 1/4, यानी कि कितना आया यहाँ से ये 1/4 3/4, यानी कि 4/3, यानी कि इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान तो कितना आया 4/3, और ये आया K Q इंटू में 4/3, ठीक है कि नहीं। डायरेक्शन माइनस का I के इस डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं सारे फोर्स। यहाँ पे मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आया F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान कितना है 1 किलो, तो क्या आया 1, अगला जो स्मॉल q का मान कितना है 4 माइक्रो किलो, कितना आया 4 गुणा 10 की घात माइनस का 6, और 10 की घात माइनस का 6, और ये आया 4/3। तो इसको सोल्व करते हैं, ये तो कितना आया 3 कट गया है यहाँ से, तो F बराबर कितना आया 48 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन, 48 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन, और कौन सी डायरेक्शन में माइनस I कैप डायरेक्शन के अंदर। तो ये आ जाता है अपने पास में इसका आंसर, ठीक है ना बात। अरे मज़े आ रहे हैं ना, हाँ मज़े तो आ ही रहे हैं। कई लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो उनको नींद आ रही है मज़े की जगह पे, बात तो कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना, फ्री में कुछ ना कुछ आ रहा है, देखो ये भी बड़ी बात है। चलो आगे करते हैं अपन, ऐसा ही कुछ और क्वेश्चन लेके, 4 क्वेश्चन और बाकी है भी, जो कि और भी बेहतरीन है, ठीक है कि नहीं। तो चलो 4 क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने पास, 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 के मध्य जो दूरी है वो 3 मीटर है। इन आवेशों का योग जो है कितना है 20 माइक्रोकूलम है, ठीक है। यदि एक आवेश दूसरे को 0.075 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं तब दोनों आवेशों के मान ज्ञात कीजिए। देखो ये भी कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 आवेश हैं, एक तो ये ले लिया Q1, एक आवेश है Q2, बीच की दूरी दे दी इनकी 3 मीटर, Q1 प्लस का Q2 दे दिया 20 माइक्रोकूलम, कितना दिया 20 माइक्रोकूलम, दोनों का योग दे दिया 20 माइक्रोकूलम तथा उनके जो बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, दोनों समान क्या है, दोनों समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल है वो लग रहा है 0.075 न्यूटन। तो बोल रहा है कि Q1 का मान ज्ञात करो और Q2 का मान ज्ञात करो। क्लियर बात, ये निकालना है अपने को, निकाल देंगे तो क्या दिक्कत है अपने को, अरे दिक्कत थोड़ी ना है, निकाल ही देंगे इसको। तो क्या होगा, सबसे पहले जो कूलॉम का जो बल है, जो कूलॉम का नियम है वो फॉर्मूला लगा देंगे अपन, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अरे ठीक है ना बात।
तो f बराबर, f का मान तो है 0.075 बराबर k का मान कितना है 9 गुणा 10 की घात 9। q1 का मान अपने को ज्ञात करना है, ये तो q1 ले लिया और ये q2 ले लिया, बटे r का मान कितना है 3 मीटर है, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो ये आया 9। तो ये तो चला गया अपने घर, क्या बचेगा अपने पास, तो ये आया अपने पास में, इसको इधर ले चला जाता हूँ मैं, तो ये कितना आएगा q1 q2, ये इधर जाएगा तो कितना आएगा 0.075 बट्टे 10 की घात 9। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 0.075 गुणा 10 की घात -9। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ q1 q2 बराबर 75 गुणा 10 की घात -12। अरे ठीक है, लिख सकते हैं, ये हटाया अपन ने और 10 की घात -12 कर दिया। चलो ये समीकरण नंबर 1। तो अब देखते हैं अपन आगे, एक और चीज दे रखी है अपने को, Q1 प्लस का Q2 बराबर 20 माइक्रोकूलम। तो Q1 प्लस का Q2 20 माइक्रोकूलम है, दोनों का योग 20 माइक्रोकूलम है, तो Q1 का मान कितना होगा 20 माइक्रोकूलम माइनस का Q2। मान रख देता हूं समीकरण एक में Q1 का, ठीक है, तो कितना रखता हूं समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर, तो कितना आएगा 20 माइक्रोकूलम माइनस Q2 इंटू में Q2 बराबर कितना आया 75 गुणा 10 की घात -12। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं अपन, ये तो आया अपने पास में 20 माइक्रोकूलम, 20 गुणा 10 की घात -6 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर 75 गुणा 10 की घात -12। सबको उधर लेके चले जाते हैं अपन, तो ये आएगा Q2 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा इधर जाके, और ये हो जाएगा -20 गुणा 10 की घात -6 Q2 प्लस 75 गुणा 10 की घात -12 बराबर 0। क्यों किया अपन ने, क्योंकि अपने को द्विघात समीकरण बना के इसको सोल्व करना है। ऐसा ही करना पड़ेगा, देखो 2 घात आ रही है तो द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। इसको इधर लेके चला जाऊंगा तो कितना आएगा Q2 का स्क्वायर, ये इधर लेके जाएंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो अब अपने पास में द्विघात समीकरण आ गई है। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ी इक्वेशन है अपने पास में, -b प्लस माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो -b का मान तो ये रहा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना है 20 गुणा 10 की घात 6 -6 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर यानी कि 400 गुणा 10 की घात -12 माइनस 4ac। इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ मैं नीचे, b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये आया अपने पास में 20 गुणा 10 की घात -6 प्लस माइनस ये कितना आएगा b स्क्वायर यानी कि 400 गुणा 10 की घात -12 माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 1, c का मान ये रहा, c का मान तो 75 गुणा 10 की घात -12 बट्टा 2a 2। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो ये कितना है 20 गुणा 20 गुणा 10 की घात -6 प्लस माइनस, इसको अपन सोल्व कर रहे हैं तो तुम देखोगे ये 400 है, ये 10 की घात -12 तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसमें भी है, तो ये कितना बचा 400 माइनस का 75 गुणा 4 कितना आता है 300, ये आया 300, तो ये 300, तो ये आया अपने पास में 100, ये बट्टा लिख दिया मैंने 2। तो यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ तो ये आया 20 गुणा 10 की घात -6 और ये बचा प्लस माइनस 100, यहाँ पे 100 बचा और यहाँ पे 10 की घात -12 यानी कि 10 की घात -10, 10 की घात -10 यानी कि 10 की घात -5 आ गया यहाँ पे, और ये आया बट्टा 2। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ, इसको यहाँ सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा ये 219 गुणा 10 की घात -6। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 10 की घात -6 बटे 2।
लिख सकते हैं इसको ऐसा, है कि नहीं। तो मैं क्या कर देता हूँ, अब 10 की घात -6 कॉमन ले लेता हूँ, ये बचा 30, यानी कि ये कितना बचेगा 15 बटा 2 कर दिया तो 15, यानी कि 15 माइक्रो कूलम आ जाएगा ये, यानी कि Q2 का मान कितना आया 15 माइक्रो कूलम, Q2 का मान आया 15 माइक्रो कूलम। तो Q1 कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 15 है, तो ये Q1 कितना जाएगा इधर जाके, Q1 का मान कितना आएगा 5 माइक्रो कूलम, ठीक है कि नहीं। तुम देख लो दोनों का ऐड करके अपन देखेंगे तो कितना आएगा 20 माइक्रो कूलम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने कर लिया एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन और करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, 1 कप जल 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं, ठीक है। तो अपने के पास 1 कप जल है, यानी कि 250 ग्राम जल है, उसमें कितनी मात्रा में क्या होता है कि धन आवेश व ऋण आवेश होते हैं, ये अपने को निकालना है। तो आवेश निकालने के लिए अपने को तो क्या चाहिए अपने पास में, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन 8, सबसे पहले जो द्रव्यमान है वो कितना है इसका, m जो है वो कितना है 250 ग्राम, 250 ग्राम है, ठीक है। अब जो अणुओं की संख्या है जल के अंदर, अणुभार जो है वो कितना है अपने पास में, वो है अपने पास H2O, O का कितना होता है 16 और H2 का 2, यानी कि 18 अणुभार, ठीक है बात। तो यानी कि इसके अंदर जो अणुओं की संख्या आएगी, ठीक है कि नहीं, तो अणुओं की संख्या आएगी, जो n का जो मान आएगा, n का जो मान आएगा अणुओं की संख्या, तो कितनी आएगी m/m, ठीक है कि नहीं, m/m गुणा Na, अवगाद्रो संख्या से अपन गुणा कर देते हैं तो मोलों की संख्या आ जाती है। ये अपन केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो तुम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ से कितना आया 18/250 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23, ये तो आया अणुओं की संख्या। अब देखते हैं, ये तो अणुओं की संख्या आ गई अपने पास में। अब एक अणु में H2O के एक अणु में आवेश कितने हो गए, H2O, तो यानी कि 2, तो यहाँ पे हो गया 8, ये हो गया, यानी कि 8 प्रोटॉन हो गए, 10 प्रोटॉन हो गए। तो यानी कि जितने प्रोटॉन है उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, साम्यावस्था में है। तो यानी कि या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर जो कुल आवेश जो होगा वो कितना आएगा 18 गुणा 250 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23 गुणा, अब एक के अंदर कितना है 10, एक अणु के अंदर कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, गुणा 10 प्रोटॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये वाला, ठीक है बात। तो इसके अंदर थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना होता है, थोड़ा सा याद रखना होता है, ये भी अपन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन ऐसे ही, अगला क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, 2 छोटे बिंदुवत गोले प्रत्येक का द्रव्यमान 250 ग्राम, 2 छोटे गोले हैं बिंदुवत, प्रत्येक का जो द्रव्यमान है वो 250 ग्राम है। प्रत्येक गोले का जो द्रव्यमान है 200 ग्राम है। एक उभयनिष्ठ बिंदु से 2 कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है द्वारा लटकाया गया है। तो दोनों गोले समान आवेशित हैं तथा साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो गोलों पर आवेश ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या बता रहे हैं। तो यहाँ से अपन ने किया ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ये ऊपर आएगा 250/18 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 250/18, क्लियर। यहाँ पे इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, मैं भी भूल जाता हूँ काफ़ी बार, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस की, लेकिन आए तो तुम लोगों को तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो चलो अगला करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं इसका।
सॉल्यूशन 9। तो दो गोले हैं, ऐसे बताया कि अपने पास में दो गोले हैं जिनको लटकाया गया है ऐसे, इनके ऊपर आवेश Q है, इसके ऊपर भी आवेश कितना है Q है। ठीक है, इसकी जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है, इसकी भी दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों साम्य अवस्था में है, यानी कि दोनों को लटका दिया मैंने, ऐसे लटकाया मैंने, तो एक इधर है एक इधर है, ये इधर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मध्य क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ये इधर खिसका रहा है इसको और ये इधर खिसका रहा है इसको। ठीक है, और एक का जो द्रव्यमान है कितना है 200 ग्राम, इसका भी 200 ग्राम है, इसका भी 200 ग्राम है, और ये जो बीच की जो दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है, Q का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, Q का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन एक बार वापस समझेंगे, यानी कि दो गोले हैं जिनका द्रव्यमान 200 ग्राम है, 40 सेंटीमीटर की दो रस्सियां हैं, उनसे लटकाया गया है, और साम्य अवस्था की स्थिति में, यानी कि ये दोनों जब स्थिर अवस्था में है तो उनके मध्य की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो आवेशों का मान अपने को ज्ञात करना है। क्लियर बात, Q का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पे दोनों समान हैं, तो अपने को ये अपने थीटा ले लिया, ये भी थीटा होगा। तो अब जो रस्सी से लटका रखा अपन ने बल, तो यहाँ पे क्या लगेगा तनाव, क्या लगेगा तनाव। तो अब ये बल एक लग रहा है इधर, क्योंकि तनाव एक प्रकार का बल होता है, तो यानी कि एक बल लग रहा है इधर, तो इसके दो घटक बनेंगे, एक तो ये वाला घटक और एक बनेगा ये वाला घटक। ये थीटा है तो ये भी कितना बनेगा थीटा। बोलो, देखो जेड बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो घटक बनेगा ये बनेगा टी कॉस थीटा और ये बनेगा टी साइन थीटा। देखो यहाँ से ये बल इधर लग रहा है तो ये थीटा इसके साथ में, तो ये क्या बना टी कॉस थीटा और ये क्या बना टी साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो बल नीचे भी बल लगेगा mg, क्या लगेगा mg बल। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय बल है। एक बल क्या लगेगा इधर लगेगा इसके ऊपर F, क्योंकि दोनों आवेशों के मध्य बल लग रहा है। तो ये साम्य अवस्था की स्थिति में है, तो साम्य अवस्था की स्थिति में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर जो कुल बल का मान है वो क्या है शून्य है। इसके ऊपर कुल बल का मान कितना है शून्य, यानी कि इसके ऊपर बल कितने लग रहे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। यानी कि अगर ये बल इसके बराबर हो जाए, ये बल इसके बराबर हो जाए, तो यानी कि ये तो इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ये साम्य अवस्था में हुआ या नहीं हुआ। अरे वापस देखें, अपने पास एक रस्सी है यहाँ पे लटका रखा है, तो यहाँ पे रस्सी बल लगा रही है इधर, तो दो घटक बना दिए अपन ने टी कॉस थीटा इधर और टी साइन थीटा इधर। ठीक है, एक बल गुरुत्वीय बल इसके ऊपर ऐसे ही लगेगा क्योंकि द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के कारण नीचे बल लगता है mg लगा, और दो समान आवेश है तो एक बल लगेगा इधर भी। तो ये साम्य अवस्था में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बल इसके बराबर है, ये बल इसके बराबर है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि टी कॉस थीटा साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में टी कॉस थीटा किसके बराबर है, टी कॉस थीटा mg के बराबर, ये तो है mg के बराबर, और टी साइन थीटा किसके बराबर, f के बराबर। और f का मान मैं निकाल सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, के क्यू स्क्वायर बट्टे r का मान कितना 4 सेंटीमीटर, 4 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। देखो के Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर, r ये रहा। तो यहाँ से अपन ने देख लिया ये चीज़, तो यहाँ से ये समीकरण नंबर एकम ये 2, तो 2/1 कर देता हूँ मैं, 2/1 किया अपन ने, तो कितना आया अपने पास में 2/1, यानी कि टी साइन थीटा अपन में टी कॉस थीटा, यानी कि क्या बचा टेन थीटा बराबर ये कितना आया के क्यू स्क्वायर बट्टे 16 गुणा 10 की घात -4, और ये आया mg। मान किसका निकालना, क्यू का निकालेंगे। देखो अभी अपन, तो यहां से इक्वेशन आ गई अपने पास में टेन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बट्टे 16 गुणा 10 की घात -4। अब देखते हैं m का मान तो कितना है 200 ग्राम, तो 200 गुणा 10 की घात -3 भी आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि इसको केजी में चेंज करना पड़ेगा। और जी का मान मैं मान लेता हूं अपनी सहूलियत के लिए 10। ठीक है, तो अब के का मान भी तुम लोगों को पता है, अगर टेन थीटा का मान पता चल जाए तो थीटा ये है, तो ये तो क्या हुआ लंब और ये क्या हुआ आधार।
है ना। तो लंब बटे आधार, तो यानी कि लंब तो कितना होगा 2 सेंटीमीटर, लंब कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना है लंब 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लंब है अपने पास में 2 सेंटीमीटर और जो आधार है वो है लगभग 40, क्योंकि थीटा इसके अंदर क्या बताया गया है कि थीटा बहुत कम है, तो यानी कि ये दूरी किसके बराबर होगी 40 सेंटीमीटर के बराबर ही होगी। तो यानी कि लंब बटे आधार यानी कि 2/40 लंब बटे आधार, और ये आया 9 × 10⁻9 और क्यू स्क्वायर बटे 16 × 10⁻⁻4 गुणा, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ 10⁻3 कैंसिल ही कर देता हूँ यहाँ से, तो कितना आया 2। ठीक है, ऐसा बस ये ध्यान रखना है कि ये 40 कैसे आया, ठीक है कि नहीं। 2 तो है अपने पास में ये, लेकिन ये जो है इसका एंगल अगर कम दे दे, एंगल अगर कम दे दे तो अपन सीधा ही ऐसे निकाल सकते हैं, अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और ज़्यादातर क्या किया जाता है, इसके अंदर एंगल कम ही दिया जाता है, ठीक है। एंगल जो दे रखा है ये 15 डिग्री के आसपास है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ से अपन ने आया अपने पास में 1/20 बराबर, और ये आता है अपने पास में, इसको सोल्व करते हैं अपन, 9 × 10⁻2 और ये आया 9/32 गुणा, ये ऊपर चला जाता है तो 10 की घात कितना हुआ 13 क्यू स्क्वायर। इसको मैं इधर लेके चला जाता हूँ तो ये आया अपने पास में क्यू स्क्वायर बराबर, ये आया 32/20 गुणा 9 गुणा 10 की घात -13, 10 की घात -13, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से इसको मैं काट देता हूँ, एक ऊपर जाके -14 हो जाएगा, तो ये कितना बचा 18, यानी कि 32/18 गुणा 10 की घात -14 बराबर क्यू स्क्वायर। अब 18 का भाग देता हूँ, 18 दूनी 36, यानी कि 36 से तो कम आ रहा है, तो इसका जा रहा है लगभग 1.72 गुणा 10 की घात -14 बराबर क्यू स्क्वायर, 1.7 के करीब जाएगा। तो क्यू का मान कितना आएगा 1.72 गुणा 10 की घात -14। इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है अपने पास में 1.3 गुणा 10 की घात -7 कूलम आवेश, आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आवेश का जो मान है, प्रत्येक आवेश का मान ये प्राप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा आपके सामने और आपके लिए दिक्कत भी रहेगी ये कि आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आता, तो अभी इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन फाइनल क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही बढ़िया है ये भी, यानी कि आज हमने इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इसके बाद में नहीं छुएंगे वापस अपन इस टॉपिक को, इसके बाद में अपन विद्युत क्षेत्र पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो अब हम देखने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन, और इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और तो क्या करेंगे, है ना। देखते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो परिमाण में समान विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, ठीक है, तथा उनके मध्य जो बल है वो F न्यूटन है। यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तो उनके मध्य बल जो है पूर्व मान का कितना गुना हो जाएगा। देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। दो आवेश हैं, एक तो Q है और एक क्या है -Q, क्योंकि दो समान परिमाण में विजातीय आवेश, ऐसे बोला है उसने। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है वो कितना है, F है। तो F जो लग रहा है कितना लग रहा है, Q स्क्वायर बटे बीच की दूरी R ले लेता हूं तो R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। तो अब बोल रहा है कि अगर इसका 75% इसे दे दूंगा, तो मान लेते हैं अपने पास में ये 100 माइक्रोकूलम था, ये -100 माइक्रोकूलम था। तो अगर ये 75 इसको दे दे, 75 इसको दे दे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 25, और ये 75 प्लस का इसको दिया है तो ये माइनस के 75 को तो कैंसिल कर देगा, यहाँ पे कितना बचेगा -25, यानी कि क्या हुआ 1/4 ही रहेगा ये बल। यहाँ पे कितना हुआ Q/4 आवेश रहेगा पहले से, क्योंकि यहाँ पे 75% इसने इसको दे दिया, तो ये इसने क्या किया वो खा गया उसको, क्योंकि माइनस है ना। तो यहाँ पे कितना आया Q/4, यानी कि F डैश जो आएगा कितना आएगा Q/4 इंटू में Q/4 इंटू में R स्क्वायर। ठीक है, पहले माइनस लेना चाहो तो इसमें भी माइनस ले सकते हो तुम। तो F डैश बराबर कितना आएगा
के माइनस का के क्यू स्क्वायर बाई में 16r²। तो माइनस का के क्यू स्क्वायर बट्टे ये तो कितना आ रहा है, यही तो आ रहा है, यानी कि कितना आएगा f/16 आंसर है। यानी कि पहले से ये 1/16 गुना कम हो जाएगा अगर ये जो है 75% इसको आवेश दे दे तो। ठीक है ना बात। आई होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप वापस इनकी जो है इन क्वेश्चंस की ट्राई करेंगे घर पर, और इनको फेयर कॉपी के अंदर भी लिखना है। तो ये यहाँ तक अपना जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। जो विद्युत अपन ने पढ़ा, विद्युतीय बल जो अपन ने पढ़ा, वहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इनके साथ में। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और पढ़ते रहें लॉकडाउन के अंदर।